साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। कई बार एक क्वेरी आती है कि क्या लिव इन एग्रीमेंट या लिव इन रिलेशनशिप एक कंप्लीट बाईपास है मैरिज का अथवा नहीं। बेसिकली मैंने कई बार आपसे कहा है कि दो अलग कॉन्सेप्ट्स को यदि आप एक करेंगे तो आपको जो है नुकसान होगा। लिव इन एग्रीमेंट क्या है, उसका क्या नीड है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, इस पर अलग से मैंने जो है चर्चा करी है। आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे। इसका फंडामेंटल क्या है कि क्या लिव इन एग्रीमेंट कंप्लीट बाईपास है एक मैरिज का अथवा नहीं। अगर लिव इन एग्रीमेंट करेंगे तो इसके क्या प्रॉन्स हैं और क्या जो है कॉन्स रहेंगे, इस बारे में जो है आज हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहली बात, लिव इन एग्रीमेंट जो है एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट एज पर लॉ आप कर सकते हैं एग्जीक्यूट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको दी है वैधिक मान्यता। बट एक नुकसान ये है इसमें कि जो लिव इन पार्टनर है वो आपकी वाइफ नहीं है। क्योंकि यदि हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट लिव इन एग्रीमेंट का, तो बेसिकली वो एक सेक्स पार्टनर है, वो एक लिव इन पार्टनर है। तो जो अधिकार दिए गए हैं वाइफ को स्पेसिफिकली कानून में, वो अधिकार वो कंसर्न लिव इन पार्टनर जो है यूज़ में नहीं ले सकती। एक बात जो है समझिएगा कि रेप कानून से हमें मिलती है मुक्ति यदि वो लेडी हमारी वाइफ है तो। क्योंकि यदि वो कहते हैं कि साहब जबरन सेक्स हुआ है या उसके जो है ह्यूमिलेट किया गया ड्यूरिंग सेक्स, तो शी कुड नॉट डू अ कंप्लेंट एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ रेप एज पर सेक्शन 63 ऑफ BNS। उसके लिए रेमेडी अलग कानून में है, बट जो मेजर कानून है रेप का उसमें वो कार्रवाई नहीं कर सकती, जबकि लिव इन पार्टनर जो है कार्रवाई कर सकती है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए आपको लिव इन एग्रीमेंट जो है करना पड़ेगा। तो हमको पहले कॉन्सेप्ट में ये मालूम पड़ा कि जहाँ तक बात है इसके विधिक मान्यता की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये विधिक रूप से मान्य है। पर क्या नुकसान हमारा कर सकता है लिव इन पार्टनर, उसके लिए हम कैसे बचें, तो मैंने आपको प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन जो है वो भी स्पष्ट कर दिया है, क्लियर है। तो बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ आपके नीड्स पे और किस प्रकार उसको इफेक्टिवली हम सॉल्व भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी पैनिक। तो इस पर भी जो है हम काम करते हुए चल रहे हैं, क्लियर है। दूसरा है फाइनेंशियल लिमिटेशन। जैसे आप एक लिव इन पार्टनर लिए, जो बेसिक खर्चे आपके होते हैं वाइफ को मेंटेन करने के, वो यहाँ पर नहीं हो रहे। जो सामान्य खर्चे हैं वो तो वैसे भी आपके होते ही हैं। तो कुल मिला करके एक हेल्दी फाइनेंशियल बर्डन जो है आप पर नहीं रहता है। इसके अलावा बच्चे हो गए, उनके लिए प्रॉपर्टी खरीदनी, उनको पढ़ाना है, लिखाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक अच्छा मेंटेनेंस जो वाइफ क्लेम जो है करती है वो क्लेम नहीं कर सकती है लिव इन पार्टनर। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि लिव इन का कॉन्सेप्ट यदि आप ले रहे हैं तो इसके प्रो एंड कॉन्स को जो है दिमाग में रखते हुए चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर जो प्रो एंड कॉन्स है उसको दिमाग में नहीं रखेंगे तो दिक्कत जो है अपने को आने वाली है। तो एक बेनिफिट क्या रहा कि जो फाइनेंशियल बर्डन से उससे आप बच गए। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि लिव इन एग्रीमेंट में ये बात आपको स्पष्ट करनी होगी कि यू आर नॉट रिसाइडिंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, और ना ही आपको कोहेबिटेशन है एज हस्बैंड एंड वाइफ। बेसिकली यू आर एंजॉइंग द सेक्स, दैट्स ऑल। तभी जो हम बच पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, कोर्ट वहाँ मेंटेनेंस जो है बांध सकता है। इवन जो लिव इन पार्टनर है वो क्लेम कर सकता है द प्रोटेक्शन एज पर द लॉ कंसर्निंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इन एडिशन टू दिस, जो कंसर्न लिव इन पार्टनर है वो केस कर सकता है रेप का भी, पर उससे बचने के लिए भी आपको लिव इन एग्रीमेंट जो है करना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्पष्ट भी किया है। तो फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए लिव इन तो बेटर है, पर अगर कोई लाइबिलिटी मेंटेनेंस की जो है आप पर ना आ जाए, उसके लिए क्या क्या वर्कआउट करने हैं ये मैंने जो है आपको स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा जो कंसर्न लिव इन पार्टनर है वो कोई भी राइट प्रॉपर्टी में जो है क्लेम नहीं कर सकता है। उसे कोई भी जो है राइट नहीं मिलता है इनहेरिटेंस का। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी जो है शादी हो गई, शादी के बाद जो है आपकी मृत्यु हो गई, जो कंसर्न प्रॉपर्टी है उसमें जो भी शेयर बनता है आपकी वाइफ का वो उस हद तक कर सकती है इनहेरिटेंट, जबकि ये अधिकार नहीं है लिव इन पार्टनर को। तो ये प्रो एंड कॉन्स जो है मैंने आपको स्पष्ट जो है कर दिए। अब यहाँ पर एक समस्या लोगों को आ रही है कि साहब उत्तराखंड में भी जो है स्पेसिफिकेशंस हैं रिगार्डिंग द लिव इन रिलेशनशिप, वो क्या है और उस पर किस प्रकार जो है वर्कआउट करें, जिसके लिए मैंने अलग से जो है कंटेंट को लिखा भी है और उसको अपलोड भी किया है। आप जाकर जो है उसको देख सकते हैं। पर यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर हम एक लिव इन एग्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या एक बेहतर बाईपास ये हो सकता है कंसर्निंग द मैरिज और नॉट। भाई सिर्फ आप चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, आप चाहते हैं अपना पर्सनल फ्रीडम, आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो रहे ऑटोनॉमस, तो ये ऑप्शन जो है बढ़िया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना होगा कि जो लिव इन पार्टनर है उसे कोई भी अधिकार जो है नहीं मिल रहे, मोर स्पेसिफिकली जो मिलते हैं वाइफ को, क्लियर है।
कुल मिलाकर के जो लिव इन पार्टनर है उसका कोई भी दर्जा नहीं है वाइफ का। क्लियर है बात है? और एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है लिव इन एग्रीमेंट का, कि हमें औपचारिक रूप से कोर्ट नहीं जाना है इसे डिसॉल्व करने के लिए। सिंपली जो है अगर हम एक लिव इन एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको हम भी जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लंबा कोर्ट प्रोसेस है उससे हमें मुक्ति मिल रही है। क्लियर हो गया अपने को? और इसके अलावा जो कंसर्न डिवोर्स केसेस हैं, आप सब जानते हैं एज़ पर सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अगर हमारा डिस्प्यूट हो गया है तो हमें वेट करना है अप टू 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ मैरिज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर डिवोर्स फाइल हो भी गया है, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल कंसेंट की, अगेन वी हैव टू वेट फॉर 6 मंथ अगर हमें एग्जाम्पशन नहीं मिला है। तो ये सब स्थितियाँ जो है नहीं है कंसर्न द लिव इन एग्रीमेंट। सिंपल डॉक्यूमेंट जो है हमने करा एग्जीक्यूट, और उसमें जो शर्तें हैं ठहरा ली हमने, देन इट इज़ ओके एंड सफिशिएंट रिगार्डिंग द कंप्लायंसेस। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है आप बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, बट मोटी-मोटी बात ये है, जो बच्चे हैं उन्हें राइट मिलेगा रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस, वो प्रॉपर्टी को जो है एक्वायर कर पाएँगे। कानून ये कहता है हमारा कि बच्चे अगर किसी मैरिज से हैं या किसी रिश्ते से हैं, भले वो लेजिटिमेट हैं या इलेजिटिमेट है, तब भी उन्हें मिलेगा राइट ऑफ इनहेरिटेंस। और इसके अलावा जहाँ तक आती है बात कस्टडी की, जब वो डिस्प्यूट पैदा होंगे तो वहाँ पर जो है आपको दिक्कत आएगी। बेसिकली यू आर नॉट द फादर। क्लियर है बात ये? तो ऐसे सिनेरियो में जो एब्सोल्यूट राइट मिलते हैं एक फादर को रिगार्डिंग कस्टडी ऑफ चाइल्ड, वो शायद तक आपको ना मिल पाए। तो ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जो दिमाग में जो है आप सेट कर लीजिए। तो हम इसको नटशेल में ये कह सकते हैं कि अगर सेपरेशन चाहिए आपको मैरिज में तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जबकि यहाँ पर सेपरेशन होना जो है बहुत ईज़ी है। सिंपली वी कुड से ईज़ी टू वॉक इन, ईज़ी टू वॉक आउट। क्लियर है? पर जहाँ तक बात उत्तराखंड की है, तो वहाँ पर हम क्या प्रोटोकॉल जो है ध्यान में रखें, इसके लिए अलग से मैंने कंटेंट लिखा भी है और उसको अपलोड भी किया है, आप जाके जो है देख सकते हैं। जहाँ तक बात है इनहेरिटेंस की, अगर बात जो है मैरिज की है, तो वहाँ पर जो कंसर्न्ड स्पाउस है, मीन्स जो हमारी वाइफ है, वो प्रॉपर्टी में राइट्स कर सकती है इनहेरिटेड। जबकि ये ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है लिव इन पार्टनर को इन द लिव इन रिलेशनशिप। जहाँ तक बात है मैरिज के प्रूफ की, तो अगर आप शादी कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक पक्का प्रूफ है, जो कि सपोर्ट होता है विद द मैरिज सर्टिफिकेट। जबकि यहाँ पर जो प्रूफ है रिलेशनशिप का, जिसके लिए हमें एक डॉक्यूमेंट जो है लिखना होता है, जिसको हम कहते हैं लिव इन एग्रीमेंट। जहाँ तक बात है एडल्ट्री की, अगर वाइफ जो है एडल्ट्री करती भी है, तो ऐसे सिनेरियो में ये क्राइम नहीं होगा, पर आपके पास एक ग्राउंड है डिवोर्स का, जबकि लिव इन एग्रीमेंट है। क्लियर है? अगर उसको वायलेट भी कर रहा है अगला पक्षकार, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं ब्रेक डाउन फॉर द कंसर्न एग्रीमेंट। क्लियर हो गया अपने को? तो कुल मिलाकर के जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य हैं और ईज़ी हैं। अगर उनको जो है अपन काम करेंगे समझ के, अगर अपन ही स्थितियों को कर देंगे कॉम्प्लिकेट, तो वहाँ नुकसान जो है अपने को फेस करना पड़ेगा। तो इन नटशेल वी कुड से दैट इट इज़ नॉट अ कंप्लीट बाईपास। पर कुल मिलाकर के जहाँ पर बात है लिव इन एग्रीमेंट की, वहाँ पर आप जो है जीत में, आपके दोनों हाथ जो है घी में। कुल मिलाकर के आप सेक्स को एन्जॉय भी कर रहे हो, और जो कॉन्सिक्वेंटल पार्ट है, मीन्स जो फाइनेंशियल बर्डन्स हैं, जो अदर लायबिलिटीज़ हैं, उससे आप मुक्त हो गए। और जहाँ तक बात मेंटेनेंस की है, अगर आप ये साबित कर दो कि इट इज़ नॉट अ कोहैबिटेशन एज़ हस्बैंड एंड वाइफ, तो कोर्ट वो मैरिज को जो है अज़्यूम या प्रिज़्यूम जो है नहीं कर सकता। क्लियर है बात ये? अगर आप लिव इन एग्रीमेंट में ये बात स्पष्ट कर देते हैं, इट इज़ बेसिकली फॉर सेक्स, सेक्स के बाद ये अपने घर, मैं अपने घर। क्लियर हो गया बात को? तो ऐसे सिनेरियो में वहाँ मैरिज का अजम्पशन नहीं आएगा, अदरवाइज़ कोहैबिटेशन के बेसिस पे कोर्ट जो है अज़्यूम कर लेगा मैरिज को। और इसके अलावा जहाँ तक बात है बच्चों की, तो उसके लिए क्या स्थितियाँ रहेगी, ये मैंने आपको जो है स्पष्ट कर दिया। और इसके साथ-साथ जो बच्चों का राइट है रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस, वो उनको जो है मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई बच्चे पैदा हो रहे हैं आउट ऑफ मैरिज या आउट ऑफ रिलेशनशिप, भले वो इलेजिटिमेट भी हैं, तब भी उनको राइट जो है मिलेगा इनहेरिटेंस का। तो इसके कॉन्स क्या हैं, इसके प्रो क्या हैं, ये मैंने आपको जो है स्पष्ट कर दिए। अंतिम जो निर्णय है वो आपको लेना है, इसलिए जो भी आप निर्णय लें, अपना जो लाइफ़ का वैल्यू है, जो आपकी नीड है, उसको देख कर लें। कहीं ये ना हो जाए कि आपका जो डिसीजन है वो आप ही के लिए घातक हो जाए। तो ये इम्पोर्टेंट फंडामेंटल मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं टू चूज़ वेदर टू गो विथ लिव इन और नॉट। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही।